हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एमटीएस इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट 4 में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो आपका पहला सवाल है एरर से। सवाल है आपका, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। जी हाँ, तो अब हमें बतलाना है कि जिस पार्ट को अंडरलाइन किया गया है, जी हाँ, इस सेंटेंस में जो भी अंडरलाइंड ऑप्शंस हैं उनमें किस ऑप्शंस में एरर दिया गया है। तो आपको बतलाना है कि अंडरलाइन वर्ड में कौन सा एरर है। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सा नियम काम करेगा। जी हाँ, आप सिंपल सा याद रख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में, जी हाँ, एक सेंटेंस में यहाँ पर देख सकते हैं इफ़ ही विल कम और यहाँ पर दिया गया है वी विल ऑन टाइम। जी हाँ, यही तीनों पार्ट में बतलाना है कि कौन से तीनों पार्टों में से एक पार्ट में एरर है। जी हाँ, तो ये कंडीशनल सेंटेंस का वाक्य है और सिंपल याद रखें तो हम एक सेंटेंस में दो बार विल का यूज या फ्यूचर सेंटेंस दो बार यूज नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, एक सेंटेंस में हम दो बार फ्यूचर का यूज नहीं कर सकते हैं। विल शैल दो बार यूज नहीं कर सकते हैं। और ये इफ़ जो कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर का है उसका भी यूज यहाँ पर करेंगे। तो देख सकते हैं क्या होता है, उसको भी लिख देता हूँ। इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट डॉट विल प्लस V1। जी हाँ, तो इसको इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम देखें तो वी विल लिव ऑन टाइम, दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है हमारा विल प्लस V1। तो यहाँ पर विल तो सही है और फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होता है इफ से स्टार्ट होने वाला वाक्य वो हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट में। जी हाँ, पहला वाक्य इफ से जो स्टार्ट होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। वो ये यहाँ पर फ्यूचर टेंस में है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पर केवल होगा ही कम्स हो जाएगा। जी हाँ, ये कम ही विल हटाकर कम्स कर लेंगे। थोड़ा देखिएगा दोस्तों, राइटिंग सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो यानी कि हमारा इफ़ ही विल कम इसी पार्ट में एरर है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए पार्ट में हमारा एरर है, विल कम। जी हाँ, विल कम, जो ये विल कम दिया है इसी पार्ट में एरर है। इफ़ ही कम्स होगा, ना कि विल कम। जी हाँ, कम्स होगा इफ़ ही कम्स। ये यदि हम सिंपल बात करें तो दो विल एक सेंटेंस में यूज नहीं होता है और कंडीशनल सेंटेंस का ये प्रथम वाक्य है, प्रथम स्ट्रक्चर से लिया गया है कि इफ़ से स्टार्ट होने वाला वाक्य वो सिंपल प्रेजेंट में होगा और जो इस सेंटेंस का दूसरा पार्ट होगा वो विल प्लस V1 होगा। तो यहाँ पर विल सही है और V1 सही है। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, तो हमारा विल कम ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप प्रीवियस ईयर पर पकड़ बना लेते हो तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सवाल है गार्ड ओवर। जी हाँ, ये भी एरर से ही सवाल है। गार्ड ओवर मेकिंग मिस्टेक्स बाय केयरफुली चेकिंग द असाइंड टास्क। जी हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है जो याद करने वाला चीज़ है। जी हाँ, यहाँ पर प्रीपोजिशन से सवाल लिया गया है। गार्ड ओवर, देखिए यहाँ पर मैं इसको बतलाता हूँ। गार्ड के संग हम ओवर नहीं लगाएंगे। यहाँ पर गार्ड्स के जो गार्ड ये जो वर्ब है इसके साथ हमारा प्रीपोजिशन आता है अगेंस्ट, आता है अगेंस्ट। जी हाँ, अगेंस्ट गार्ड और प्लस अगेंस्ट। ओवर यहाँ पर नहीं होगा, गार्ड अगेंस्ट होगा। तो किस पार्ट में हमारा एरर हुआ? ऑप्शन नंबर ए, गार्ड ओवर। पार्ट नंबर ए में हमारा गड़बड़ है, गार्ड ओवर की जगह पर गार्ड अगेंस्ट आएगा। जी हाँ, यहाँ पर निश्चित प्रीपोजिशन गार्ड के बाद अगेंस्ट आता है, यानी कि गार्ड अगेंस्ट यानी कि किसी भी चीज़ को खतरे या नुकसान से बचाना होता है। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए गार्ड ओवर सही है। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से। हम सभी क्वेश्चंस को मिला करके चलेंगे जिससे कि हमारा प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे से लग जाए। तो देखते हैं ये भी सवाल जो दिया गया है अंडरलाइंड वर्ड। जी हाँ, अंडरलाइन किया गया है टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस। तो अब हम लोग समझते हैं। जी हाँ, एक होता है अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट जो कि होता है भर्व, और एक होता है इफेक्ट जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ये इफेक्ट इस से जो स्टार्ट होता है
वो होता है हमारा नाउन। जी हाँ, वो होता है हमारा नाउन। तो अब हमें बतलाना है कि टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस के स्थान पर हम क्या लाएंगे। जी, हम क्या लाएंगे। तो ये तो इफेक्ट यहाँ पर नाउन दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, पीयर प्रेशर इज बाउंड टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस बोथ पॉजिटिवली। अब हम याद रखते हैं, देखिए दोस्तों एक बात बतला देता हूँ, अफेक्ट जो कि वर्ब होता है इसका हम ज़्यादातर निगेटिव सेंस में यूज करते हैं। ज़्यादातर हम निगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं अफेक्ट का यूज। जी हाँ, अब देखते हैं पीयर प्रेशर इज बाउंड टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस बोथ पॉजिटिवली। यहाँ पर जो इफेक्ट है इसके जगह पर हम अफेक्ट का यूज करेंगे। तो किस पार्ट में एरर दिया गया है, तो ये अफेक्ट एरर यहाँ पर नहीं, सेंटेंस इम्प्रूव करना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टू अफेक्ट मोस्ट ऑफ अक्स, यहाँ पर वर्ब आएगा, यहाँ पर नाउन नहीं। जी हाँ, टू यहाँ पर दिया गया है और टू के बाद यहाँ पर नाउन आया है, तो यहाँ पर सेंस नहीं बन रहा है और यहाँ पर हम वर्ब का यूज करेंगे। जी हाँ, वर्ब का यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर क्रिया को दर्शाना है। पीयर प्रेशर इज बाउंड टू इफेक्ट मोस्ट ऑफ अस बोथ पॉजिटिवली, तो यहाँ पर हमारा वर्ब आएगा न कि नाउन। टू अफेक्ट मोस्ट ऑफ अस सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर नाउन नहीं चाहिए। यदि हमें ये सब्जेक्ट बनाना होता है तो नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं क्या, इफेक्ट का। जी हाँ, इफेक्ट। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जी हाँ, तो यदि इसमें कोई सेंटेंस में कुछ भी ना समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। अन्यथा ये इस वीडियो के बाद भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें कि ये एरर बतलाया जाएगा। तो देख लेते हैं, ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन है। एजुकेशन सिस्टम्स टू एंश्योर लर्निंग, इस सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। जी हाँ, तो अब देख लेते हैं। द पैंडेमिक हैज चैलेंज, द पैंडेमिक यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। हैज एक्सुलरी वर्ब यूज हुआ है, उसके बाद चैलेंज भी 3 सही है। एजुकेशन सिस्टम्स टू एंश्योर लर्निंग ये भी सही है। कंटिन्यूटी सब्सटेंटली इंक्रीजिंग द डिमांड्स प्लेस्ड ऑन टीचर्स, सबसे कठिन होता है हमारा नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड बतलाना और नो एरर बतलाना। जी हाँ, यही सबसे कठिन होता है क्योंकि हम लोग सेंटेंस में त्रुटि तो निकाल देते हैं, लेकिन ये सबसे कठिन होता है सही बतलाना कि कौन सा ग्रामेटिकली एरर नहीं है और किस में नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होता है। तो ये बिल्कुल हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, यदि कुछ भी आपको इसमें गड़बड़ लगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। द पैंडेमिक हैज चैलेंज्ड एजुकेशन सिस्टम्स टू एंश्योर लर्निंग कंटिन्यूटी सब्सटेंटली इंक्रीजिंग द डिमांड्स प्लेस्ड ऑन टीचर्स। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, यदि आपको कुछ भी करेक्शन के लिए लगे या कुछ भी आपके लिए सुझाव हो आपके हमारे लिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है। ही जेनरली अवॉइड्स आर्ग्यूमेंट्स एज ही इज डैश बाय नेचर। जी हाँ, तो अब इसमें बतलाना है कि फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पीसफुल। इसका अर्थ जान लेते हैं। वो आमतौर पर, वो जनरली, जी हाँ, वो साधारणतया अवॉइड्स, वो अनदेखा करता है। जी हाँ, वो आमतौर पर अपने शांत स्वभाव के कारण बहस से बच जाता है। जी हाँ, वो आमतौर पर अपने शांत स्वभाव के कारण, जी हाँ, शांत स्वभाव के कारण बहस से बच जाता है। जी हाँ, तो ही जनरली अवॉइड्स आर्गूमेंट्स एज ही इज पीसफुल बाई नेचर। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीसफुल। रिलायबल नहीं होगा, क्वेश्चनेबल भी नहीं होगा, क्विक माइंडेड नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, तो यदि वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी हाँ, और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन ये भी है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 गेव देयर टीचर अ गिफ्ट विच वाज डैश टू हर। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। रिवेलिंग, जी हाँ, शॉकिंग, कन्फ्यूजिंग, सरप्राइजिंग। तो आप साधारणतः बतला सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सरप्राइजिंग होगा। जी हाँ, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, जी हाँ, जो क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं, जी, कक्षा 7 के छात्रों ने अपने शिक्षक को उपहार दिया। जी हाँ, जो शिक्षक के लिए, जो उनके लिए सरप्राइजिंग था। जी हाँ, यह साधारण वाक्य था, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सरप्राइजिंग टू हर, सरप्राइज देते हैं, वही हुआ सरप्राइजिंग। जी हाँ, अब है
क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। जी हाँ, वोकेबलरी का पार्ट्स हमारे एमटीएस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इसके लिए मैराथन वीडियोज़ भी आएंगे। जी हाँ, अगर मैराथन वीडियो चाहिएगा तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैराथन वीडियोज़ लाइए। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्यथा आएगा बाद में अभी, लेकिन आएगा तब तक देखते हैं इसको। अ प्लेस ऑफ ब्यूरियल, अ प्लेस ऑफ ब्यूरियल का क्या अर्थ होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका अनेक शब्दों का एक शब्द लाया जाता है। जी हाँ, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है सिमेट्री। सिमेट्री का अर्थ होता है कब्रिस्तान। लिख देता हूँ यहाँ पर, कब्रिस्तान। जी हाँ, कब्रिस्तान होता है सिमेट्री। अब देख लेते हैं ऑप्शंस को भी। बिल्डिंग, बिल्डिंग जो आप बनाते हैं, भवन। जी हाँ, भवन कह सकते हैं। लेबोरेटरी, लेबोरेटरी मतलब होता है लेबोरेटरी जो कि होता है आपका प्रयोगशाला। और ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी होता है वेधशाला। जी हाँ, जहाँ पर टेलीस्कोप ये सब, सूक्ष्मदर्शी ये सब रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन वाला काम होता है, ऑब्जर्वेटरी कहलाता है। जी हाँ, वेधशाला। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाए हाँ, जहाँ पर दफनाया जाता है। अ प्लेस ऑफ ब्यूरियल, जहाँ पर वह स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, उसे हम कहते हैं कब्रिस्तान। जी हाँ, तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक, एक व्यक्ति, वह व्यक्ति जो बुक्स को कलेक्ट करता है और बुक्स से प्यार करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल जो कि पुस्तक प्रेमी होते हैं उसे कहा जाता है। जी हाँ, बिब्लियोफाइल। और देख लेते हैं ऑप्शंस को। एंग्लोफाइल, एंग्लोफाइल जो अंग्रेजी का प्रेमी हो, अंग्रेजी से प्यार करता हो। और देख लेते हैं हीलियोफाइल। हीलियोफाइल मतलब होता है जो सूर्य की रोशनी से पनपने वाला हो, उसे हीलियोफाइल कहते हैं। जी हाँ, और पेडोफाइल, पेडोफाइल मतलब होता है बाल प्रेमी, बाल प्रेमी होता है पेडोफाइल। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बिब्लियोफाइल जो कि वह व्यक्ति जो बुक्स कलेक्ट्स करता है और बुक से प्रेम करता है, उसे हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को हम मिलाकर चल रहे हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए, एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। सभी एसएससी एग्जाम्स में इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। जी हाँ, लिफ्स एंड बाउंड्स का हमें अर्थ बतलाना है। जी हाँ, लिफ्स एंड बाउंड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेज का सही अर्थ क्या हो जाता है? लिफ्स एंड बाउंड्स का अर्थ होता है, जी हाँ, लिफ्स एंड बाउंड्स। तो देख लेते हैं पहले ऑप्शन, रैपिडली, एमलेसली, परफेक्टली, स्लोली। जी हाँ, लिफ्स एंड बाउंड्स, लिफ्स एंड बाउंड्स का होता है अर्थ तेजी से। इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब हो जाएगा रैपिडली, यानी कि तेजी से। तेजी से लिफ्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दोगुना रात चौगुना जो तरक्की होता है, रैपिडली। जी हाँ, माय फ्रेंड्स बिजनेस हैज ग्रोन बाय लिफ्स एंड बाउंड। जी हाँ, मेरे मित्र का जो बिजनेस था वो दिन दोगुना चार चौगुना प्रगति कर रहा था। जी हाँ, जी हाँ किया। और देख सकते हैं हम लोग रैपिडली, या इसका भी अर्थ होता है तेजी से। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, मेरे मित्र का बिजनेस जो है वो दिन दोगुना रात चौगुना तेजी से वृद्धि कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं रैपिडली। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये भी इडियम्स एंड फ्रेजेस से है। तो देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। वी ब्रूक द ट्रैफिक रूल्स। जी हाँ, हमने जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा अनोइंगली। जी हाँ, बिना जानबूझे। वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द पार्टी, जब हम पार्टी से वापस आ रहे थे। नाउ वी हैव, अब यहाँ पर डैश सूनर और लेटर। जी हाँ, अब यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फेस द म्यूजिक। जो हम कठिनाई का सामना करते हैं उसे ही हम कहते हैं। तो अब हमें कठिनाई का तो सामना करना ही पड़ेगा, ट्रैफिक रूल्स को हम तोड़े हैं। लुक शार्प तो होगा नहीं, बिड डिफियंस नहीं होगा, क्राई फॉर द मून नहीं होगा। फेस द म्यूजिक यानी कि परिणाम, अप्रिय परिणाम को स्वीकार करना। जी हाँ, अब हम लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़े हैं तो थोड़े हमें खुशी होगी। जी हाँ, दुखित होगा और हमें, जी हाँ, यहाँ पर कष्ट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, तो फेस द म्यूजिक जो अप्रिय परिणाम को स्वीकार करना पड़ता है। चलान वलान तो कटेगा ना, तो फेस द म्यूजिक यानी कि अप्रिय परिणामों को स्वीकार करना। फेस द म्यूजिक यानी फेस करना, मुसीबत का फेस करना। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर फेस द म्यूजिक सही हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स हमारे एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का अर्थ क्या होता है? पेक्यूलियर का अर्थ बतलाना है, जो कि होता है अजीब। लिख देता हूँ, पेक्यूलियर मतलब होता है अजीब। तो इसका हमें साइनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द बतलाना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब भी होता है अजीब। जी हाँ, अजीब, विचित्र, जो भी कहें आप। तो अब देख लेते हैं इसका ऑप्शंस भी। नीट, नीट जो कि होता है साफ सुथरा। स्ट्रेंज नॉर्मल मतलब साधारण। स्ट्रेंज तो हो गया अजीब, विचित्र। जी हाँ, और जोवियल, जोवियल भी बहुत अच्छा स्पेलिंग है, उल्लासपूर्ण होता है। जी हाँ, उल्लासपूर्ण, उल्लासपूर्ण।
जी हाँ, उल्लासपूर्ण। देखिएगा थोड़ा राइटिंग सही नहीं है दोस्तों, वो जोवियल मतलब उल्लासपूर्ण, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेंथ। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम से। जी हाँ, हम सभी पार्ट्स को कवर करेंगे। गिल्टी, ग्रामर एंड वोकैबुलरी दोनों को हम लेकर चलेंगे, ग्रामर और वोकैबुलरी को भी। गिल्टी, गिल्टी का अर्थ ही होता है दोषी, गिल्टी का अर्थ होता है दोषी, और इसका उल्टा बतलाना है, तो इसका उल्टा सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इनोसेंट, यानी कि निर्दोष, निर्दोष। और सबको सभी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेवार जो होते हैं, इनोसेंट तो हम जान गए निर्दोष, क्रिमिनल मतलब अपराधी, पेशेंट मतलब हो जाता है पेशेंट रोगी। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मिस स्पेल्ड वर्ड्स है, ये काफ़ी हमारे वर्ड्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, तो देख लेते हैं। जी हाँ, द सेंटेंस गिवन बिलो हैज स्पेलिंग एरर्स, सिलेक्ट द सेंटेंस विदाउट स्पेलिंग एरर्स। हमें वो ऑप्शंस को चूज करना है ए बी सी डी में से जिसमें कि एक भी जो स्पेलिंग है एरर नहीं है, यानी कि कौन सा सेंटेंस सही है। जी हाँ, तो देख लेते हैं। कंट्रीब्यूट का यहाँ पर स्पेलिंग सही है, प्रिजर्वेशन का यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन, कंट्रीब्यूट यहाँ पर सही है, प्रिजर्वेशन यहाँ पर सही है, बॉडीज, डंपिंग, गार्बेज। जी हाँ, गार्बेज, गार्बेज भी यहाँ पर सही लग रहा है। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन प्रिजर्वेशन यहाँ पर गलत है, कंट्रीब्यूट भी गलत है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, कंट्रीब्यूट सही है, प्रिजर्वेशन भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि है हमारा सही ऑप्शन है। वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट, यहाँ पर लिख देता हूँ CONTRIBUTE, कंट्रीब्यूट सही है। ठीक है, कंट्रीब्यूट आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है कंट्रीब्यूट। प्रिजर्वेशन देख सकते हैं यहाँ पर सही है, प्रिजर्वेशन का स्पेलिंग भी डंपिंग, डंपिंग भी सही है DUMPING, और गार्बेज GARBAG। जी ऐसे क्वेश्चंस हमारे MTS एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ये सेंटेंस पूरा रेक्टिफाई है। जी हाँ, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिस स्पेल्ड वर्ड से लिया गया है। इसमें बतलाना है कि जी हाँ मिस स्पेल्ड वर्ड से ही है, तो इसमें बतलाना है बिगिनिंग, राइटिंग, आर्ग्यूमेंट, अमेच्योर, इसमें कौन सा जो वर्ड दिया गया इसमें गलत है। जी हाँ, बिगिनिंग या तो गलत होगा या तो सही होगा। जी हाँ, बिगिनिंग जो कि एकदम बिल्कुल सही है, आर्ग्यूमेंट ये भी स्पेलिंग सही है, अमेचर ये भी वर्ड जो है सही है, राइटिंग यहाँ पर जो है यही वर्ड जो है गलत है, और यही हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। राइटिंग का देख लेते हैं, यहाँ इसमें डबल टी नहीं होता है। जी हाँ, सिंगल टी होता है, सिंगल टी, WRITING, राइटिंग। जी हाँ, डबल टी नहीं सिंगल टी होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यही था दोस्तों। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, और इस वीडियो को टेलीग्राम से प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें करेक्शन या किसी भी सुझाव के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से धन्यवाद।